नमो आयरियाणमो नमो उवझायाणमो नमो लोए सबिशाहुणमो सुमति सुमति दातार हो शिव पथ के करतार सुमति सुमति दातार हो शिव पथ के करतार सुमति मिले आरु में चलो तब पथ के अनुसार सुमति को मैं नित्य भजूं मिटे कुमति अरु क्लेश मन में सदा सुमति रहे हे प्रभु सुमति जिनेश हे प्रभु सुमति जिनेश चवरी देवाय देविका जाट मूल्य श्री महावीर भगवान की 24वां तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़ी हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों को जिनवाणी का सार बता के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चवलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वातन सतिका में जहाँ वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण उस ग्रंथ पर अपनी सामयिक देशना में आज कह रहे हैं कि जिनके घर में साली धान की खीर बनी हो और फिर भी कहाँ गया, आवाज थोड़ी कम कर दी, फिर भी कहे कि मुझे बाजरा और महरी खाने के भाव हैं, कौंदों के खाने के भाव आ रहे हैं, तो यदि बहुत समझदार होगी तो समझ जाएगी सुसर के भाव शूद्र धान खाने के हो रहे, लगता है पुण्य क्षीण। मतलब घर में उत्तम वस्तुएं होने के बाद भी, अच्छी अच्छी वस्तु होने के बाद भी यदि किसी को निम्न वस्तु खाने का भाव आता है, आप किसी को अच्छा खीर खिला रहे हो, उसे खीर नहीं खा के हमें तो महरी खानी है,
मठा की महरी होती ना, वो खानी, खीर नहीं खा रहा। आज कम कर देना बेटा। तो कह रहे हैं कि आचार्य भगवान समझ लो कि इसका पुण्य कमजोर हो रहा है। सामने उत्तम वस्तुएं हैं, सामने उत्तम वस्तु है, कम करना है, कम। उत्तम वस्तु होने के बाद भी निम्न वस्तु की प्रति, ठीक है बेटा, निम्न वस्तु के प्रति भाव जा रहे हैं। कोई उत्कृष्ट वस्तु आपको दे रहा है, जैसे कहें कि सुअर के सामने तो 56 भोग रख दो, लेकिन उसका भाव कहाँ जाएगा? मल की ओर ही जा रहा है, मल ही खाना उसे, 56 भोग नहीं रुच रहे। एक बार क्या हुआ, दो सहेलियां थी, एक सहेली मछलियों को पकड़ती थी, मछुआरन थी, और दूसरी जो सहेली थी वो एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। एक दिन सेठ अपना घूमने के लिए गया तो पूरा बाहर घर का, उस दूसरी जो उसके यहाँ जो नौकरानी थी उसको पूरी चाबी देके घर की चला गया। अब ये जब दोनों सहेलियां मिली तो उसने कहा कि अब मेरा सेठ अभी है नहीं यहाँ पे, चल तुझे मैं अपने सेठ के घर पे लेके चलती हूँ, वहीं कल आज रात को वहीं सोएंगे। तो उसने कहा ठीक है, तेरे सेठ के यहाँ चलते हैं, देखेंगे। वो लेके गई, इतना सुंदर महल, सब कुछ जैसे महल जैसा घर था, मोटे मोटे गद्दे डबल के थे। रात्रि में उनका आज इसी पे सोएंगे। उसका ठीक है। वो सोती है, वो तो आराम सो जाती है जो वहाँ रहती थी, लेकिन जो मछुआरन थी उसको नींद नहीं आ रही डल्लब के गद्दे पे। तो पूछती, जो बार बार जब उसकी नींद बीच में खुली, दूसरी सहेली पूछती तुम सो क्यों नहीं रही? कि नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों? मेरी डलिया मेरे साथ नहीं है, मुझे इसमें स्मेल नहीं आ रही वो मछली की। जब तक तो मछली की स्मेल नहीं आई तो मुझे नींद नहीं आई। डलिया लाओ पहले मेरी। मतलब अच्छे स्थान पर सोने के बाद भी उसे खोटी वस्तु चाहिए पहले, तब जाके उसको नींद आई। वो चुभ रहा है उसे डल्लब का गद्दा, उससे चाहिए वही कठोर वस्तु, स्थान, और वो स्मेल वाला स्थान, तब जाके नींद आ रही है। तो आचार्य कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि उसका पुण्य क्षीण हो चुका है। जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है उसको सुंदर से सुंदर निमित्ती मिल जाएंगे। देव शास्त्र का सानिध्य भी मिल रहा है, 24 घंटे जिनालय के सामने भी रह रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, अब आप कहते हैं ना सबसे ज्यादा ये मंदिर के आसपास ही रह रहे हैं जैन। 300 परिवार, 350 परिवार इस मंदिर के सराउंड में, 200 मीटर के सराउंड में रह रहे हैं। सोचो आप कितना पुण्यशाली जीव। 200 मीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, चले तो 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर मंदिर में पहुंच जाए व्यक्ति। इससे ज्यादा कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर। इस एरिया में, जिस एरिया में 300 परिवार रह रहे हैं, उस एरिया में 300 परिवार में से 5 मिनट नहीं लगेंगे उसके से मंदिर आने के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से हो सकता है कि घर में आवाज सुनाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं, जब ये अभिषेक होता है, ढोल बजता है जो भी, तो उसकी आवाज भी घर में सुनाई देती तो कोई बड़ी बात नहीं। इतनी पास में मंदिर घर हैं सबके। लेकिन जहाँ मंदिर की घंटी भी सुनाई दे रही, इतनी पास में मंदिर होते हैं बिल्कुल कि मंदिर की घंटी पूरी सुनाई देती है अभिषेक की, तब भी अभागे उठकर दर्शन नहीं कर पाते। आप सोचो और कितना पुण्य क्षीण कहें। आचार्य कह रहे हैं कि जिनके जिनालय 24 घंटे जिनालय के सामने जो रहते हैं, तब भी जिनालय के दर्शन नहीं कर रहा जी, बाहर से हाथ जुड़कर चला जाता है। कैसे, कितने लोग निकलते हैं बस बाहर से ऐसे हाथ जोड़ेंगे, कभी कभी वहां ऊपर खड़े देखते हैं, अंदर तक नहीं प्रवेश करते। बाहर हाथ जोड़ेंगे और बाहर से हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि सुंदर से सुंदर निमित्त मिल रहे हैं, देव मिल रहा है, यानी भगवान मिल रहे हैं, जिनवाणी सुनने मिल रही है, और गुरु का सानिध्य मिल रहा है। 24 घंटे जनाए सामने भी रहता है, तब भी दर्शन के भाव नहीं आ रहे हैं। कई परिवार मिल जाते हैं जैन कुल में, सबसे ज्यादा जो जितने मंदिर के ज्यादा पास रहते हैं ना, उतने मंदिर से दूर रहते हैं। वो दिखेंगे नहीं तुम्हें मंदिर में। और कभी उनसे पूछो, कई बार हमारे पास क्या, कितना तुम्हारा घर दूर है? नहीं, मंदिर से लगी दीवार है,
फिर मंदिर क्यों नहीं जाते? नहीं जाते महाराज, उत्तर नहीं उनके पास कुछ, ये बोलते बस नहीं जाते, बस मन नहीं करता, मन नहीं होता। तुम तो इतने पास में उठ के नहीं, रोज अभिषेक करो, घंटी बजने पर भी व्यक्ति उठे और जाके 2 लोटा पानी डाले, कपड़ा पहने, तब भी अभिषेक कर सकता है। इतने पास व्यक्ति रहता है तब भी उसका मन नहीं करता। ये मन नहीं करता, ये तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है, इसलिए तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। आचरण में लगा लो। बिगड़े होने तब भी दर्शन नहीं कर रहा, ज्ञानी तेरे भव बिगड़ चुका है, इसलिए भाव बिगड़ रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है, बिगड़े होने पर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके परिणाम पवित्र होते जा रहे हैं। व्यक्ति बिगड़ा हुआ था, सब व्यसनों में लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वो धर्म के प्रति आगे बढ़ता जा रहा है, मंदिर में इन्वॉल्व होता जा रहा है, क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं कि जैसे बिगड़े होने पर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है उसके परिणाम पवित्र होते जा रहे हैं। ध्यान रखना, पुण्य बढ़ रहा है। ये सारी बातें किसी पूछने जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप लगा लेना, ये अपने आप लगा लेना। यदि पुण्य का अदब तुम्हारे पास है तो कोटि कोटि अवसर भी आ जाएंगे, तब भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये विशाल विशाल मंदिर इतिहास बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग पुण्यात्मा हुए हैं। आज जितने भी मंदिर, विशाल विशाल प्रतिमा, विशाल विशाल मंदिर आपको दिखाई दे रहे, ये प्रतीक है हमारे बुजुर्गों का कि कितने पुण्यात्मा जीव थे, कितने दानवीर धर्मात्मा जीव थे। आज वो स्थापित नहीं करते तो आप मुस्कुराते नहीं। आप बुंदेलखंड की यात्रा के लिए निकलते हो, तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हो और बड़े बड़े तीर्थ देख के ओहो कितने बड़े बड़े भगवान, इतने बड़े बड़े भगवान, यदि आज रख के नहीं जाते बुजुर्ग, स्थापित नहीं करते तो आप मुस्कुरा नहीं पाते। आश्चर्य करिए, विशाल विशाल मंदिर जो दिखाई दे रहे हैं, विशाल विशाल प्रतिमाएं दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग पुण्यात्मा हुए हैं। यदि भौतिकता में लगाया होता द्रव तो उसे कौन देखता, लेकिन उन्होंने इसे भौतिकता में नहीं लगाया अपने द्रव को, उन्होंने उसको धर्मार्थ कार्य में लगाया। वहाँ विशाल विशाल प्रतिमाएं, मन में भाव आया कि हमारे सेवकों ने, बुजुर्गों ने धन का दुरुपयोग नहीं किया है, धन को ऐसे शाश्वत बना के रखा कि आज जिन मंदिर दिखाई दे रहे हैं, साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति की व्यवहार से उसकी परिणति पता चल जाती है, अंतरंग के भाव पता चल जाते हैं। बाहर की वस्तु से हम अंदर का बोध कर लेते हैं। ये बाहर जिनालयों की स्थापना से, बाहर कहते हैं कि आचार्य भगवान घर की देहरी से घर का माहौल पता चलता है, मंदिर की देहरी से मंदिर का माहौल पता चलता है। आपके घर की देहरी पर पैर रखें और जैसे ही घर में प्रवेश करें और देखा कि कोई सामान यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई व्यवस्थित नहीं है, साफ सफाई नहीं है, समझ लो इस घर में कभी भी सुख शांति है ही नहीं है। झगड़ा लड़ाई छड़ी चलता रहता है इसमें आपस में। जो घर में स्वच्छता बनी है, सब सामान व्यवस्थित है, यहाँ के लोग भी व्यवस्थित हैं। तो कह रहे देहरी पे पैर रखने से जैसे पता चल जाता है कि घर की स्थिति क्या है, मंदिर की स्थिति क्या है। ये साधन से साध का ज्ञान कर लिया हमने। कोई वस्तु से एक व्यक्ति अच्छे अच्छे फंक्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तब भी उसका पहनाव अटपटा ही है, कहाँ कब क्या पहनना उसको विवेक नहीं है। इसका मतलब है कि इसको ये ज्ञान नहीं कि कौन से समय पर क्या पहनना चाहिए। कुछ भी कहीं भी पहनकर आ रहा है तो समझ में आ जाता है कि साधन से साध का ज्ञान हो जाता है। इसको स्वयं का विवेक नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं भी कोई भी बात बोलता है, उसको समझ आता है स्वयं का विवेक से काम नहीं कर रहा है, ये दूसरे के विवेक से चल रहा है। तो साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान होता है। इतने जिन मंदिर आज दिखाई दे रहे हैं, विशाल विशाल जिन बिंब स्थापित दिखाई दे रहे हैं, ये जिन बिंब की स्थापना मात्र नहीं थी, ये जिन शासन की स्थापना है। जितने जितने मंदिर हैं, जितनी जितनी प्रतिमा हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जिन मंदिर या जिन प्रतिमाओं की स्थापना नहीं है, ये जिन शासन की स्थापना है। जिनने एक प्रतिमा को विराजमान किया, जितने 1000 वर्ष में प्रतिमा रहेगी उतने 1000 वर्ष तक नमोस्तु नमोस्तु गूंजेगा, नमोस्तु शासन जयवंत रहेगा, जिन शासन जयवंत रहेगा। इसलिए अहोस्र आपको
आप सोचते हो कि मैंने संतान को जन्म दे दिया, मेरा नाम बचेगा, लेकिन ज्ञानी विश्वास रखना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार आवड़ घर दिया नवाती। संतान नहीं बचेंगी, हम नहीं बचेंगे। कुंद कुंद स्वामी इतने बड़े आचार्य हुए, तो तो उनका शिष्य होगा ना, पर वो भी आज नाम नहीं दिखाई दे रहा। कुंद कुंद आचार्य हुए, सबसे आज अपन प्रथम सती के कोई आचार्य हैं, इस प्रथम सदी में सबसे पहला नाम आता है कुंद कुंद आचार्य। समय सार, ये सार, प्रवचन सार, नियम सार, अनेक ग्रंथ लिखो न लिखे। तो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कोई इनके शिष्य नहीं होंगे, कई शिष्य रहे होंगे, लेकिन आज कोई है क्या? कोई नहीं बचा है। पर बचा है फिर भी उनका नाम, क्यों? कि उनका साहित्य था, उनके ग्रंथ हैं, सो उनका नाम लिया जा रहा है। कुंद कुंद स्वामी इतने बड़े आचार्य हुए, तो कोई उनका शिष्य होगा ना। शिष्य नहीं दिख रहे, शिष्यों से कुंद कुंद का नाम नहीं चल रहा है। उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा था उससे कुंद कुंद का नाम चल रहा है। आज शिष्यों से कुंद कुंद स्वामी का नाम नहीं चल रहा है, उनके शिष्य आज मौजूद हैं, इसलिए कुंद कुंद स्वामी का नाम लेने वाले लोग हैं। उनका साहित्य मौजूद है, इसलिए कुंद कुंद स्वामी का नाम लेना। नेमिचंद आचार्य का नाम किसी शिष्य ने नहीं चला रहा है, वो नेमिचंद आचार्य ने जो गोमटेश्वर के बाहुबली को प्राण प्रतिष्ठा दी थी, उससे आज उनका नाम पूजा है। चामुंड राय का कोई शिष्य नहीं दिखाई दे रहा, कोई शासन नहीं दिखाई दे रहा, उसका कोई महल नहीं दिखाई दे रहा जिससे हम पता करें कि चामुंड राय था कोई राजा। आज प्रतिमा वर्तमान में दिखाई दे रही है गोमटेश बाहुबली की। एक छोटे से बच्चे से ही पूछ लो, वो बता देगा चामुंड राय ने स्थापित किया। आज से 1000 साल पहले स्थापित किए। बच्चा आज पैदा हो रहा है, 1000 साल पुराना नाम उसे याद है। ये प्रतिमा किसने स्थापित की है? वो भी कह देगा गोमटेश बाहुबली प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित किया। देखो, ना कोई राज्य है, ना कोई अब राजा है, ना कोई नामो निशान है, लेकिन फिर भी उसका नाम चल रहा है। उसने अपने उसकी क्या उसकी संतान नहीं होंगी? सब होंगे, उसकी संतान होंगी, उसका वंश होगा, उसका कुल होगा, लेकिन सब नष्ट हो गया। कुल भी नष्ट हो गया, वंश भी नष्ट हो गया। बड़े बड़े राजा ने बड़े बड़ी चीज स्थापित की, लेकिन सब नष्ट हो गए। लेकिन जिन राजाओं ने जिन शासन को स्थापित किया, आज बस वे ही राजा जीवित हैं। शरीर से भले जीवित नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में जीवित है। खजुराहो के मंदिर, जब वहां के राजा ने उनको स्थापित किया, तो उसने एक प्रशस्ति लिखी, खजुराहो के मंदिर पर। आज भी वो प्रशस्ति लिखी हुई है कि मैं उन व्यक्तियों के दासों का दास हूं जो इस मंदिर को सुरक्षित रखेंगे, इस जिनालय को सुरक्षित रखेंगे, इन प्रतिमाओं को सुरक्षित रखेंगे। मैं उनके दासों का दास, दासानुदास, दासों के भी दास हैं उनके। आज मंदिर सुरक्षित है, तो खजुराहो में जिस व्यक्ति ने स्थापित किए उसका नाम भी सुरक्षित चल रहा है। तो आचार्यवन कह रहे हैं संतान नहीं बचेगी, हम नहीं बचेंगे। कुंद कुंद स्वामी इतने बड़े आचार्य हुए कि उनके कोई शिष्य नहीं थे, शिष्य थे पर शिष्य भी नहीं दिख रहे हैं। शिष्यों से कुंद कुंद का नाम दिखाई नहीं दे रहा। हे कुंद कुंद, शिष्य तो आपने दिए होंगे, उनका कल्याण हो गया, वे चले गए। आप हमें साहित्य देकर गए हैं, जिससे जगत का हित हो, उसका नाम साहित्य है। जिसे पढ़कर, जिस साहित्य को पढ़कर के राग की वृद्धि हो, वो साहित्य नहीं है। कह रहे हैं कि साहित्य उसी का नाम है, ग्रंथ उसी को कहते हैं जिसको पढ़कर राग देश की वृद्धि और कल्याण की भावना जगे। जिनको पढ़कर राग देश बढ़े, जिसमें राग देश की वृद्धि ना हो और कल्याण की भावना हो, उसे कहते हैं साहित्य, सदग्रंथ। और जिसको पढ़ने के बाद साहित्य राग देश बढ़े, कलुषित भाव हो, विकार आदि भाव हो जाएं, भ्रम आदि खड़े हो जाएं, उसका नाम साहित्य नहीं है, उसका नाम शास्त्र नहीं होता। जिस ग्रंथ के पढ़ने से वैराग हो, जिस ग्रंथ को पढ़ने से चारित्र की वृद्धि हो, विशुद्धि बढ़े, आत्मा की शुद्धि हो, उसका नाम साहित्य है। ऐसा साहित्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दिया। साहित्य यानी साहित्य, जो प्राणियों की हितता यानी हित भाव करने वाला हो, वही साहित्य है। जिसमें जीव का कल्याण हित हो, वो सत शास्त्र, वही सत साहित्य है। और जिसमें जीव का कल्याण हित नहीं हो, वो सत शास्त्र नहीं है।
आज अपन मुस्कुरा रहे हैं, वंदना कर रहे हैं बड़े बड़े जिन बिंबों को देखकर, और कह रहे हैं कि हमारे आचार्यों ने, श्रावकों ने कैसे कैसे बिंबों की स्थापना की। ऐसा कोई श्रावक का घर नहीं होना चाहिए जिस घर में उचित स्थान पर जिनवाणी विराजमान हो। आचार्य उनके ने कि अपने घर में जिनवाणी जरूर विराजमान करो। अपने आज जो हमारे को जिनवाणी जितनी उपलब्ध रही ना, वो हमारे श्रावकों की देन है। क्योंकि जब शंकराचार्य का काल आया तो 6 महीने तक जिन आगम की होली जलाई गई, इतने शास्त्रों को जलाया गया, इतने शास्त्रों को नष्ट किया गया कि कहते हैं कि दिन रात आग जलती थी। वो आग किसी लकड़ी से नहीं जलती थी, वो आग, वो शास्त्र जलाए जाते थे। अब सोचो कागज कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, लकड़ी तो फिर भी देर तक जलती रहती है, लेकिन शास्त्र तो, कागज तो जल्दी भी जल के नहीं खत्म हो जाता है, राख हो जाता है, और आग नहीं बुझने दी। सोचो कितने शास्त्र डाले होंगे उसकी आग में। 6 महीने तक शास्त्र की होली जली, इतने शास्त्रों को नष्ट किया है जैन आगम के शंकराचार्य काल में, इतने शास्त्र नष्ट हुए। मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथों को वो उठा के ले गए, इंग्लैंड ले गए बड़े बड़े ग्रंथ। उनके लिए तो आश्चर्य की चीज थी कि कैसे एक पत्ते पर कोई व्यक्ति इतनी कैसे लिख सकता है, इतना मोटा मोटा ग्रंथ। खोज का विषय तो उनके लिए तो, और ऐसा ऐसा गहरा गहरा कैसे लिख सकते हैं। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उन्होंने इतनी गहरी गहरी बातें कैसे लिख दी यहाँ के लोगों ने। उनकी तो रिसर्च का विषय था, वो खोज के लिए लेके गए। और दूसरे इन्होंने इसलिए नष्ट हो गए हमारे शास्त्र। एक ने विधर्मी थे, उन्होंने नष्ट करना था धर्म, इसलिए उन्होंने जला के नष्ट किया हमारे शास्त्र। 6 महीने तक शास्त्रों की होली जली है, तब भी आज हमारे पास शास्त्र सुरक्षित हैं। उसका भी कोई कारण है ना, तो यही है कि हमारे श्रावकों ने अपने घर में शास्त्रों को सुरक्षित रखा। घर में शास्त्र रख लेते थे। ये पहले डिब्बा डिब्बी बांटने का पिछला नहीं था कि कोई जन्म हुआ डिब्बा बांधा, कोई वो तो डिब्बी। शास्त्र प्रकाशित करते थे, हाथ से 100 प्रति लिखवाई, कोई 200 प्रति लिखवाता था और घर घर में देता था। इस घर में एक स्थान को सुरक्षित रख के वो मूल शास्त्र को रख लेते थे, मूल शास्त्र रख लेते थे। वही कारण रहा, इतने शास्त्र जलने के बाद भी आज हमारे पास जिनागम फिर भी इतना उपलब्ध है, इतना उपलब्ध है, इतना उपलब्ध है। आप जाके अपनी, आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं उपलब्ध, तब भी आप अपनी जाके शास्त्र भंडार देख लो, आप स्वयं का ही शास्त्र भंडार देख लो। दूसरी बात तो छोड़ो, दूसरी जगह जाने की बात तो छोड़ो, आप अपने ही यहाँ का शास्त्र भंडार में जाके दर्शन करके आओ। इतनी सारी अलमारी रखी, इतनी सारी अलमारी, तुम एक एक शास्त्र को भी उठाकर पढ़ोगे ना, इतनी अलमारी के पूरी पर्याय खत्म हो जाएगी, शास्त्र खत्म नहीं होंगे। इतने शास्त्र आपके ही रखे हैं। सोचो आप, कभी आपने उठा के भी नहीं देखे होंगे इतने शास्त्र। दर्शन भी करते हो, दर्शन सिर्फ अलवारी करके आते, शास्त्रों के तुम करके नहीं आते। तुम पढ़ो एक एक नाम, तब करेंगे तुम। हाँ, एक एक शास्त्र के दर्शन करे तुमने। जब तुम एक एक शास्त्र का नाम पढ़ के अर्घ चढ़ाओगे, जहां जितने शास्त्र रखे उतने शास्त्रों के नाम पढ़ पढ़ के अर्घ चढ़ाओ, तब कहलाएगा तुमने शास्त्र का अर्घ चढ़ाया। तुम तो अलवारी चढ़ा के जाते हो, कहां से शास्त्र का चढ़ाते हो? कोई शास्त्र का नहीं चढ़ता तुमसे। वहां जाओगे, अलवारी को ऐसे करोगे, अब तुम्हें पता नहीं कौन से शास्त्र का चढ़ा रहे, कौन से रहे, नाम ही नहीं पता तुम्हें। तो अभी पूछने के बाद में रोज चढ़ाते कौन सा शास्त्र रखे, कितने शास्त्र रखे, नाम उनके बताओ ना। हमने पढ़ा ही नहीं कहीं आज तक नाम क्या लिखा है उसमें। हम तो बस देख लिया अलमारी में कोई किताब रही, हो सकता है मैगजीन है तुम उसमें ही चढ़ाया पता ही नहीं। बहुत जगह ऐसा ही होता है, शास्त्र की अलमारियों में मैगजीन आ जाती, पत्रिकाएं, मैगजीन ये सब आ जाती, तो भर के रख देते हैं अलमारी में। अब आदमी को तो बस चढ़ाना है, उसे तो ऐसे ऐसे करके चढ़ाना है। अब चाहे मैगजीन हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे कुछ तो चढ़ा। कभी देखते नहीं है कि इसमें रखा क्या है, कितने ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके नाम क्या हैं। कम से कम चढ़ाते समय एक बार उनका नाम उच्चारण करके चढ़ा दो। जब शास्त्र चढ़ाते हो तो एक बार उन शास्त्रों के नाम पढ़ लो। कम से कम दिन में, और एक दिन में एक बार नाम पढ़ोगे, 10 दिन तक कंटिन्यू नाम पढ़ोगे, 100 दिन तक नाम पढ़ोगे, तो कम से कम शास्त्रों के नाम तो याद हो जाएंगे।
रोज यदि तुम सास का नाम पढ़ के अर्घ चढ़ाओगे, रोज सास का नाम पढ़ के चढ़ाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा उस अलमारी में कितने शास्त्र हैं, सारे नाम तुमको याद हो जाएंगे कि इतने शास्त्र हमारी इस अलमारी में रखे हुए हैं। कम से कम पढ़ नहीं सको, पढ़ नहीं सकते तो कम से कम स्मरण ही कर लो इनका नाम। पढ़ नहीं सकते, अब इसमें इस अलमारी में रोज चढ़ाते नहीं चढ़ाते आप लोग? चढ़ाते नहीं चढ़ाते? इधर चढ़ाते हो ना, इसमें से कितना पढ़ा तुमने? अच्छा बताओ, इनमें से कितने सास पढ़ चुके आप लोग? जिनका रोज अर्घ चढ़ाते हो, एक बार कभी उठाकर देखा? सजा के तो रखा है। इसमें जितने अर्घ चढ़ाते हो उनमें से एक बताओ, एक भी ग्रंथ का तुमने नाम कि भाई तुमने इतना सास पढ़ा है इसमें से। महाराज जी हमने इसमें से ये वाला शास्त्र उठा के देखा और इसको देख के इसको पढ़ा हमने, ये बहुत अच्छा शास्त्र है, हमारे आचार्य ने लिखा है। बताओ ना, रोज तो चढ़ाते रहते कि आपने इसमें से सठखंडागम पढ़ा, कि धवला पढ़ा, कि महाबंध पढ़ा, कि आपने जैन सिद्धांत कोश पढ़े, कि समय सार पढ़ा, और क्या रखे, यशस्वी तत्सलंकु है, धर्म परीक्षा है, कार्तिक अनुपरीक्षा है, लोक सार है, त्रिलोक सार है, उत्तर पुराण है, सर्वार सिद्धि है। हम यहीं से बैठे बैठे होता तुमको कितनी नाम याद है बताओ तो? रोजा चढ़ाते तुम लोग भी ना। हम तो अभी 4 महीने से आके इसको देख रहे हैं अलमारी को, आप तो 40 साल से देख रहे हो इस अलमारी। तो कितने नाम आपको याद रहे इस अलमारी में, सास में कौन कौन से ग्रंथ हैं? हमको तो हम बता दे रहे हैं बैठे बैठे कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पे रखे हैं। हम रोज यहाँ बैठते हैं तो उसकी तरह नजर जाती है तो याद हो गए कि ये ग्रंथ इसमें रखे, पंच संग्रह रखा है, सर्वार सिद्धि रखा है, त्रिलोक सार रखा है, समय सार रखा है, धवला रखा है, महाबंध रखा है, त्रिलोक परिणति रखी है, जैसे तिलक चंपू रखा है उसके अंदर। कम से कम एक बार तो अर्घ चढ़ा दो, नाम लिखिए। अब जब अर्घ चढ़ाओ ना तो एक एक नाम लिखिए कौन कौन से ग्रंथ रखे। जैसे भगवान का देख देख के चढ़ाते ना, पाशनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, भरत भगवान, ये भगवान, कौन कौन से ऐसे चिन्ह देख के पहचान लेते हो ना। समस्त भगवानों के चरणों में अर्घ निरपाम तीसा। वेदी में जो जो भगवान है उनको देखते हो, आप देखते हो, उनका नाम लेते जाते हो और हाथ ऐसे ऐसे घुमाते जाते हो। बोलते नहीं बोलते पता नहीं क्या बोलते हो भगवान जाने, पर हाथ तुम्हारा घूमता रहता और ऐसे देखते रहते कौन कौन से भगवान को देख रहे हो। तो तुम्हें ही जानो कौन से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। पर हमें जो बाहर से ऐसा दिखता है कि तुम सब भगवानों को देख रहे हो और उनका नाम ले रहे हो और इसलिए ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हो कि आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पाशनाथ भगवान। तो ऐसे करके तुम सबको कि सबको अर्घ चढ़ाना, ऐसी भाव में लगता है कि ऐसी भावना से तुम लोग अर्घ चढ़ाते हो कि वेदी पर जितने भगवान हैं सबको मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। अर्घ तो एक ही है तो उसी एक ही में सबको चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी जब आओ तो एक बार सब पे निगाह डाल दो कि कौन कौन से ग्रंथ रखे हैं, कौन कौन से रखा है। मैं सबको एक बार देख लूँ, सबके एक बार नाम पढ़ लूँ, फिर घुमा लेना और चढ़ा देना। अब से चढ़ाना नहीं, चढ़ाओगे हैं? पढ़ने की कौन बोल रहा है निर्मल? पढ़ तो तुम इस पर्याय में नहीं पाओगे, बात तो पक्की है। इस पर्याय में तुम सोच भी लोगे ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे। अब जिस पड़ाव पर उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच चुका व्यक्ति, उस पड़ाव में ग्रंथों को समझना बहुत कठिन है। ये ग्रंथ उस समय समझ में आते हैं जब बुद्धि विवेक व्यवस्थित होते हैं। इतने कठिन कठिन ग्रंथ हैं, इतनी कठिन भाषा में ग्रंथ हैं कि इसका एक शब्द का अर्थ निकालने में आपको पसीना आ जाएगा। फिर पूरा ग्रंथ का अर्थ तो निकालने की बहुत बड़ी बात है। और ये ग्रंथ उस समय पढ़े जाते हैं जब बुद्धि विवेक शरीर स्वस्थ होता है, तब समझ में आते हैं। आज तुमसे ललित कहा जाए सी की पढ़ाई करो, तुम नहीं कर पाओगे। अब तुम उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हो जब तुम्हें सी की जो भाषा है अब नहीं समझ में आई, सिर दर्द करने लगेगा, सिर घूमने लगेगा, सिर भारी फटने लगेगा। लेकिन यही इन बच्चों से कह रहे हैं तुम्हें सी की पढ़ाई करना है, वो कर लेंगे सी की पढ़ाई। हर चीज का एक समय होता है, लिमिट होती है, एक टाइम होता है। समझे?
एक समय होता है, अब तुमसे कोई कहा जाए पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लो, तुम भले कितने भी इंटेलिजेंट रहे हो अपने उस क्लास के समय में, स्टूडेंट लाइफ में डिस्टेंशन लाते हो, बहुत आंग रहे, लेकिन अब तुमसे कहा जाए अब पढ़ाई करो तुम, अब तुम कहोगे याद ही नहीं रहेगा, क्या पढ़ाई करूंगा। अब तुमसे पढ़ने के, एक तो पढ़ने की भाव नहीं आएंगे पहली बात तो, और पढ़ने के जैसे जैसे भाव बनाओगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग में तो 100 चीजें दिमाग में बैठी हैं तुम्हारे। अब तुमसे पढ़ाई हो ही नहीं सकती किसी कीमत में, कोई करके दिखा दे तुम पढ़ाई। अब तुमसे कहें कि LLB कर लो, लॉ कर लो, LLM कर लो, CA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, स्टूडेंट लाइफ में तुमसे कहा जाता IAS IPS बन जाओ, तुम IAS IPS भी बन जाते संजय। उस समय तुम्हारा दिमाग था, मेहनत करने की लगन थी, कुछ बनने का जो वो था, जज्बा था अंदर, करना है, और वो उम्र थी। आज क्यों एक लिमिट के बाद व्यक्ति हताश हो जाता है, जो CA के अटेम्प्ट या IAS IPS के एग्जाम देता है ना, एक लिमिट के बाद फिर उसका मन हो जाता है अब रहने दो, कोचिंग तो खोल लेगा, दूसरों को पढ़ा देगा, लेकिन खुद CA नहीं बन पाता। आज ऐसे कितनी कोचिंग क्लास हैं, उन्होंने IAS IPS के सब कुछ की, लेकिन आखिरी राउंड में रह गए, उन्होंने खूब कोशिश की, नहीं निकल पाए, फिर वे IAS IPS की कोचिंग तो खोल के बैठ गए पढ़ाने के लिए, लेकिन खुद उनसे पढ़े लोग IAS IPS बन रहे हैं, उनकी कोचिंग से निकलकर वे IAS IPS बन रहे हैं, CA बन रहे हैं, लेकिन खुद नहीं बन पाए, क्योंकि एक इस तक मेहनत की, सफल नहीं, उसके बाद फिर मेहनत ही नहीं होती, फिर तो वो दिमाग बुद्धि सब काम करने। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तो कम से कम देख कर ही श्रद्धान कर लो। इस उम्र को इस ग्रंथों को पढ़ने की उम्र निकल गई है, जैसे CA की पढ़ाई की उम्र निकल गई ना तुम्हारी, LLB की पढ़ाई की उम्र निकल गई, इसलिए सब तुम्हारी अब नहीं पढ़ सकते। अब तो जो पढ़ा हुआ है उसी को कर लो तुम, जो उसी में तुम खुश रहो, जो कर लिया तुमने, जितना पढ़ लिया, BA MA MCOM जो भी किया हो, BCom जो पढ़ा उसी को, अब कोई नई डिग्री नहीं लगा सकते। अब तुमसे कहा जाए PhD कर लो, तुम PhD नहीं कर पाओगे, अपने विषय PhD कर लो तो वो भी नहीं कर पाओगे। इतने महान महान ग्रंथ हैं। अब इस ग्रंथों को हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। क्यों सौभाग्यशाली मानते हैं? क्योंकि हमें ऐसे संघ में दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला जहाँ पर हमें ग्रंथ पढ़ाए गए। नहीं तो ऐसे संघ में दीक्षा ले लेते कि जहाँ चूने पत्थर में लगा देते, तो आज हम चूने पत्थर में लगे रहते। ये मंदिर बनवा रहे होते, वो मठ बनवा रहे होते, वो स्थान बनवा रहे होते, वो संस्थान खुलवा रहे होते, ये संस्थान खुलवा रहे होते, तो पूरा दिमाग वहीं लगा रहता ना, संस्थानों में, मठ में, मंदिर में। अब क्या, जो गुरु परंपरा होती है वही तो व्यक्ति करेगा ना। शिष्य क्या करता है? शिष्य तो गुरु परंपरा को फॉलो करता है, दीक्षा शिष्य गुरु से लेता है, गुरु जो करता है वही शिष्य के हाथ में आता है। आपका पुश्तैनी व्यापार है तो वही तो आपके बच्चे के हाथ में आएगा, कोई अलग से थोड़ी ना आएगा। जो पुश्तैनी चल रहा है तो वही जिस परंपरा में जन्म लेता है तो शिष्य उसी परंपरा के अनुसार काम में लग जाता है। मंदिर बनाने वाली परंपरा है तो शिष्य भी वही मंदिर बनाता है, मंदिर तोड़ना मंदिर बनाना, मंदिर तोड़ना मंदिर, तो उसी में लगा रहता है। दिन भर उसका सुबह से लेकर शाम तक इसी में लग जाता है। और जिस संघ में पूजा पाठ की परंपरा है, 24 घंटे अभिषेक पूजा पाठ, अभिषेक पूजा पाठ, अभिषेक पूजा पाठ, जिसमें लगे 10 बजाते हैं अभिषेक करते करते उन लोगों को हार का समझ जाता है, कहाँ स्वाद देगा। सुबह से करेंगे पूजा पाठ शुरू और उसी में लगे रहेंगे, उसी में आनंद आता है। तो जिस कुल संघों में जो जो परंपराएं होती हैं तो उसी परंपरा में वो जीव लगा रहता है, उसके शिष्य उसी परंपरा में लगे रहते हैं। तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारे संघ में स्वाध्याय परंपरा थी, ना तो पूजा पाठ परंपरा थी कि बैठे घंटों तक अभिषेक देख रहे हैं कि शांति धारा चल रही पूरा अब शुरू से, कि अपने चैत्यालय रख के बैठे तो वहीं बैठे अब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अभिषेक में ही लग गया। नहीं तो जिनके चैत्यालय होते हैं वो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा फिर दूध से, दही से, तेल से, घी से, इससे उससे उससे, तो पूरा समय 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसी में व्यस्त हो गया। तो वो अपनी परंपरा गलत नहीं है, वो अपना कर रहे, पर बता रहे कि उसमें समय लग गया। सुबह हमारे यहाँ संग में रहा नहीं,
कोई मठ मंदिर वाला काम रहा नहीं कि मंदिर बन रहा है, मठ बन रहा है तो वहाँ बैठ के निरीक्षण करना है, ये करना है, वो करना है, लोगों से मिलना है, जुलना है, जोड़ना है लोगों को, उनको कन्वेंस करना है कि भाई तुम्हें प्रतिमा रखनी है, तुम्हें मूर्ति रखनी है, तुम्हें 1 शिला दान करनी है, तुम्हें 2 शिला दान करनी है, 4 शिला दान करनी है, कि हार के बाद बैठ के नहीं भैया लाओ निकालो 1 शिला का तुम दो, 2 शिला का तुम दो, तो वो कुछ काम ही नहीं है, तो वो भी नहीं था, तो उसमें भी नहीं लगाया। नहीं तो क्या शिष्य लग जाते हैं सभी इसी चीज में गुरु के साथ, तो वहां से भी सुरक्षित रखा हमको, ना पूजा पद्धति में उलझाया, ना उसमें उलझाया, मठ मंदिर में किया क्या, बस स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय, कम से कम जितने ग्रंथ पढ़ सकते पढ़ लो इस पर्याय में। अगली पर्याय मनुष्य मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है, कौन सी पर्याय में जाएंगे वो तो अंतिम समय बताएगा, क्योंकि ये तो आयु कर्म है, कैसा बंधेगा और कौन अपने कर्मों के अनुसार, जैसा कर्मानुसार बुद्धि भी कर्मों के अनुसार हो जाती है, तो कैसे कैसे कौन से व्यक्ति कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसा स्वाद लगा, हम तो 3 पुण्य मानते हैं, हम तो फंसे थे पूजन पद्धति में ब्रह्मचारी अवस्था से, प्रतिष्ठाचार आदि, तो हम उसी को धर्म मान रहे थे। लेकिन जब इस संग में आए तब पता चला कि इन ग्रंथों के ये नाम है, इतने इतने बड़े ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। तब खोल के देखे हमने, तो खोल के दर्शन करे सब ग्रंथों को जो भी मिलते थे, कम से कम एक बार मंगलाचरण तो पढ़ ही ले रहे। ग्रंथ पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन इसका मंगलाचरण तो पढ़ ले रहे। आचार्य इतना मोटा मोटा लिख के चले गए, और हम अभागे ऐसे हैं उनका ग्रंथ को देखना, नाम तो छोड़ो, ग्रंथ को पढ़ना तो छोड़ो, उसका मंगलाचरण भी नहीं पढ़ पाते। वो मंगलाचरण तो छोड़ो, हम ग्रंथ का नाम भी याद नहीं रख पाते। कितने हम कहते हैं ना कि हम एहसान फरामोश समझते हो, कैसे कहते हैं, कोई एहसान किया और उसको हम चुका भी ना पाया, उसको उपकार ना माने, हम एहसान फरामोश हो गए। यदि हमारे आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ हमको दे के गए, अपनी इतनी प्रज्ञा से, इतनी मेहनत से उन्होंने इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे, और हम उसको एक बार भी खोल कर नहीं देख पा रहे, उसका नाम भी हमें याद नहीं है, उनके आचार्यों का नाम भी याद नहीं है, उनका काल भी हमें याद नहीं है, कुछ भी तो आपको अच्छा आज बताओ, आपको अपने कौन से आचार्य का कौन सा चीज याद है। कुंद आचार्य जिनका इतना नाम लेते हो, आचार्य समंत स्वामी, नाम तो याद होंगे ना इनके, आचार्य समन्वय स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य अकलंग स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य पूछपा स्वामी, बड़े बड़े आचार्य जो रोज में आते हैं, आचार्य रविशेन स्वामी, जिनसेन स्वामी, इनमें से कौन से स्वामी का आपको परिचय याद है कि कब पैदा हुए, कौन सी सती में पैदा हुए? इतना ही बता दो कि कौन सी सती में पैदा हुए और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। कुछ ज़्यादा नहीं, माता पिता का नाम नहीं आता कोई बात नहीं है, आपको उनका जन्म स्थान नहीं पता कोई बात नहीं है, लेकिन सन बता दो कि इस सन में ये आचार्य पैदा हुआ और उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। कुछ तो पता होगा तुमको। जैसे भगवान महावीर बारे में पता है, कुंडलपुर में जन्म लिया, पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, पावापुर से मोक्ष चले गए, 72 वर्ष की उम्र थी, 30 वर्ष में घर छोड़ दिया था, 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, 42 वर्ष में उनको केवल ज्ञान हो गया, 30 वर्ष तक फिर उनको केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि खिरी की। फिर उन्होंने 2 दिन पहले योग निरोध किया, उस समोषण को छोड़कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। अमावस्या के दिन भगवान मोक्ष चले गए। कुछ तो भगवान महावीर स्वामी बारे में ऐसा पता है ना, ऐसे किसी एक ग्रंथ के बारे में बताओ कि हमें इस ग्रंथ के बारे में महाराज जी ये हमको पता है, ये समय सार नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने समय सार नाम का ग्रंथ लिखा है, ये ईसा की प्रथम शताब्दी में पैदा हुए थे, इनका जन्म दक्षिण भारत में था, कुंड ग्राम इनका नाम, उनके शहर का नाम कुंड ग्राम था, इसलिए इनका नाम कुंद आचार्य पड़ा। इनके 5 नाम हैं, गद्य पिच्छाचार्य, कुंद आचार्य, वग्रग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य, ऐसे इनके नाम हैं। इन्होंने जिन साहित्य में 84 ग्रंथों का सृजन किया, उनमें से आज हमारे पास समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, पंचाष्टिकाय और ऐसे 4-5 ग्रंथ इतने उपलब्ध हैं हमारे पास। बाकी सारे ग्रंथ विदर्भों ने नष्ट कर दिए। ये कुंद स्वामी का परिचय हो गया।
इन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा है। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं अध्यात्म के ग्रंथ लिखे हैं, द्रव्यान योग के ग्रंथ लिखे इन्होंने। ये हमारे कुंद कुंद स्वामी महाराज का परिचय है, जिनकी हम जयकारा लगाते हैं, जिनके आरे बोलते हैं कुंद कुंद आमनाएं। हमारी आमनाओं को हम बोलते हैं कुंद कुंद आमनाएं। कौन सी आमना है आपकी? कुंद कुंद आमनाएं। अब आपको उस आमना के आचार्य के बारे में पता नहीं है और कुंद कुंद आमना है, कुंद कुंद आमना है लगे रहते हैं। तो कम से कम जिसका नाम लेते हो, जिसका नाम जबान पे रटा है, कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हमको होना चाहिए, तभी हमारा शास्त्र का अर्घ चढ़ाना सफल होगा। नहीं तो हम तो बस ऐसे अलवारियों को पूछते रहोगे तो अलवारी पूछने से कुछ नहीं होने वाला। कम से एक बार उसका नाम जरूर रटना चाहिए। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।